दोस्तों अर्ज किया है कि जैसे सेके जाते हैं तंदूर के अंदर नान, जैसे सेके जाते हैं तंदूर के अंदर नान, वैसे ही सेक दिए गए हैं अमेरिका और पाकिस्तान। शायरी घटिया हो सकती है दोस्तों, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान से घटिया थोड़ी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी एससीओ समिट जाकर भारत ने दोनों देशों के घटिया नेताओं को सबक सिखाया, और यह देखकर राहुल जी मजा आया। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कोई क्रिकेट मैच से कम नहीं होती दोस्तों। यहां भी रन बनाने पड़ते हैं, विकेट गिराने पड़ते हैं, और कभी कभी तो चौके छक्के भी लगाने पड़ते हैं। फर्क बस इतना है कि यहां बैट और बॉल की जगह शब्द और रणनीति काम करती है। और अगर इस बीते हफ्ते इस खेल का कोई सबसे बड़ा टूर्नामेंट हुआ था तो वो था शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ। एससीओ एक ऐसा मंच है जहां दुनिया की सबसे बड़ी पावरें रशिया, चाइना, सेंट्रल एशियन देश और भारत एक साथ बैठते हैं। और इस बार की एससीओ समिट भारत के लिए किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं रही, क्योंकि इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ भारत का पक्ष मजबूती से रखा ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना जैसे बड़े खिलाड़ियों के बीच एक शानदार बैलेंस भी बनाकर दिखा दिया। वाह मोदी जी वाह। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत ने इस एससीओ समिट से हासिल क्या क्या किया। तो आइए स्टेप बाय स्टेप उन 5 बड़े अचीवमेंट्स की बात करते हैं जो इस बार की मीटिंग में साफ तौर पर नजर आए। लेकिन इससे पहले कि हम वहां आगे बढ़ें, आपको तो पता है कि भाई समिट में लीडर्स ने इकोनॉमी और ट्रेड पर काफी डिस्कशंस किए हैं। अब इकोनॉमी की बात हो और ट्रेडिंग का जिक्र ना हो, यह नामुमकिन है भाई। और ट्रेडिंग की बात चली है तो एक प्लेटफॉर्म का नाम जरूर लेना चाहूंगा, कॉइन स्विच, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है और यहां आपको मिलता है स्पॉट, फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग, तीनों एक ही जगह, वो भी आईएनआर में। और भाई कॉइन स्विच इंडिया का पहला और अकेला प्लेटफॉर्म है जो ये तीनों ऑप्शंस देता है। अब अगर सेफ गेम खेलना है तो यहां पर आप एसआईपी भी कर सकते हो बिटकॉइन और दूसरे कॉइन्स में, डेली, वीकली या मंथली, सिर्फ 100 रुपए से, मतलब कि एक चाय या कॉफी के प्राइस से भी कम प्राइस में अपना बिटकॉइन फ्यूचर आप सिक्योर कर सकते हो। स्पॉट में भी 300 प्लस क्रिप्टोस, फ्यूचर्स में 500 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स विद अप टू 100x लेवरेज, और ऑप्शंस में डेली, वीकली और मंथली एक्सपायरीज, और सब कुछ इंडिया की लोएस्ट फीस के साथ। सिक्योरिटी की भी बात कर लेते हैं, बिल्कुल सॉलिड, FIU रिकॉग्नाइज्ड, 2.5 करोड़ प्लस यूजर्स, और सबसे बड़ी बात प्रूफ ऑफ रिजर्व भी मेंटेन होता है, मतलब एक्सचेंज के पास यूजर्स के फंड से ज्यादा क्रिप्टो होल्डिंग्स है। कस्टमर होल्डिंग्स 2600 करोड़ से ज्यादा और कॉइन स्विच के खुद की होल्डिंग्स 3045 करोड़, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को ये दिखाता है। और हाँ, ये ISO सर्टिफाइड भी है। बड़े फंड्स डिपॉजिट करने हैं तो बिना टेंशन के आप कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, जरूर चेक करना। कॉइन स्विच ट्रेडिंग का असली समिट। वीडियो में आगे बढ़े। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. चलिए एससीओ समिट की तरफ आते हैं, क्योंकि दुनिया के लीडर्स के फैसले भी फ्यूचर डिसाइड करते हैं, बस क्रिप्टो की ही तरह। आप फिलहाल 5 पॉइंट में यह समझो कि इंडिया ने एससीओ में क्या क्या अचीव किया। पॉइंट नंबर 1, पाकिस्तान के टेरर को और पहलगाम अटैक को दुनिया के सामने रखना। जी हां, सबसे बड़ा और सबसे इंपैक्टफुल अचीवमेंट यही रहा कि मोदी जी ने आतंकवाद का मुद्दा सीधे मंच पर उठाया। और नॉर्मली ऐसे मंचों पर लीडर्स पॉलिटिकली करेक्ट बने रहते हैं, नेम्स अवॉइड करते हैं और बातें शुगर कोटेड होती हैं, लेकिन मोदी जी ने ब्लंट तरीके से टेररिज्म को हाईलाइट किया, पहलगाम अटैक का जिक्र किया। हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। सोचो उस हॉल में जब मोदी जी ने कहा कि आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले देशों को इंटरनेशनल स्टेज पर कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए, तो इशारा किसकी तरफ था? साफ साफ पाकिस्तान की तरफ। शाहबाज सिर्फ नाम से शरीफ, वो सामने बैठे थे और उनकी हालत लिटरली ऑकवर्ड हो गई। चेहरे पर वही शर्मिंदगी दिख रही थी जिसे मीडिया कैमरास ने कैद भी कर लिया। इंपैक्ट ये रहा कि बाकी एससीओ लीडर्स ने भी टेररिज्म को लेकर इंडिया की बात को इग्नोर नहीं किया। रशिया और सेंट्रल एशिया के देशों ने ओपनली अग्री किया कि डबल स्टैंडर्ड्स चलेंगे तो प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। यानी पहली बार पाकिस्तान का हम भी आतंकवाद के शिकार हैं, ये वाला पुराना नैरेटिव पूरी तरह कोलैप्स हो गया। ये अचीवमेंट इसलिए भी खास है क्योंकि इंडिया ने अपनी बात सिर्फ कही नहीं, बाकी देशों से भी एक्नॉलेजमेंट ले ली, यानी उनसे मनवा ली, और यही डिप्लोमेटिक विन है। सिर्फ ये बोलना नहीं, बल्कि दूसरे देशों से अपनी बात कहलवाना भी एक सबसे बड़ी जीत है। और मजेदार बात यह है कि आतंकवाद पर यह डिक्लेरेशन खुद पाकिस्तान ने भी साइन किया। इसके बाद पाकिस्तान में बैठे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की हालत पता है ऐसी थी। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा।
पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। यूएस के टैरिफ से डरे बिना मोदी और पुतिन की खुली केमिस्ट्री। दूसरा मास्टर स्ट्रोक इंडिया का यह रहा कि उसने अमेरिका के दबाव के बिल्कुल परवाह नहीं की। अमेरिका ने हाल ही में टैरिफ लगाकर इंडिया पर इकोनॉमिक दबाव डालने की कोशिश की। नॉर्मली कोई भी देश इस हालत में सॉफ्ट हो जाता, डिफेंसिव पोस्चर ले लेता, लेकिन भारत ने एससीओ में जाकर बिल्कुल ऑपोजिट पिक्चर पेश की है। पूरी दुनिया ने विजुअल्स देखे जब मोदी और व्लादिमीर पुतिन एक साथ फ्रेंडली बॉडी लैंग्वेज में नजर आए। दोनों लीडर्स कैजुअली वॉक करते रहे, बात करते नजर आए, फिर एक ही साथ एक ही कार में बैठकर बायलैटरल टॉक्स के लिए भी निकल ली। ये सिर्फ एक फोटो ऑप नहीं था, ये सिंबल था कि इंडिया किसी के दबाव में भी झुकेगा नहीं। अमेरिका के लिए एक बड़ा सेटबैक था। मैसेज साफ था, इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर चलता है। इंडो यूएस पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया कभी पपेट की तरह एक्ट नहीं करेगा। एक तरह से इंडिया ने अमेरिका को क्या बोला पता है? चल निकल। दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसा है अपने पास। अब आते हैं तीसरे और सबसे सेंसिटिव पॉइंट पर, इंडिया चाइना रिलेशन। गलवान क्लैश के बाद दोनों देशों के बीच टेंशन साफ दिखती रही। बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ, ट्रेड इश्यूज और पॉलिटिकल मिसट्रस्ट, सबने मिलकर रिलेशन ऑलमोस्ट फ्रीज कर दिया था। लेकिन एससीओ के मंच पर जो विजुअल्स आए वो एक तरह का आइस ब्रेकर लगे। मोदी और 11 जिनपिंग के बीच हल्की फुल्की बातचीत, बॉडी लैंग्वेज में सॉफ्टनेस और सिंबॉलिक जेस्चर्स, ये सब दिखाता है कि दोनों देश पूरी तरह डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते। अब ये कहना कि ओवरनाइट इंडिया चाइना बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं, ये बेवकूफी होगी। लेकिन इतना तो तय है कि इस समिट ने डायलॉग का दरवाजा खोल दिया है, और डिप्लोमेसी में यही बड़ी चीज होती है, दरवाजा बंद ना करना। अब आते हैं चौथे और सबसे मजेदार डिप्लोमेटिक ट्विस्ट पर। एससीओ की तस्वीरें जब वॉशिंगटन पहुंची और वहां यह देखा गया कि इंडिया, रशिया और चाइना एक साथ गले मिल रहे हैं, तो भैया अमेरिका में अलार्म बज गए। रिजल्ट ये हुआ कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी को आकर पब्लिकली ये कहना पड़ा कि इंडिया और यूएस दोस्त हैं और दोनों के डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएंगे भैया। अब आप ये सोचो, ये स्टेटमेंट अपने आप में ये बता दे कि अमेरिका अंदर से कितना नर्वस आया हुआ है। I do think India is the world's largest democracy. U.S. is the world's largest economy. I think at the end of the day, we will come together. नॉर्मली यूएस इतनी जल्दी किसी तीसरे मंच पर रिएक्ट नहीं करता, लेकिन एससीओ के बाद उनको लगा कि अगर उन्होंने साइलेंस बनाए रखा तो ये नैरेटिव बन जाएगा कि इंडिया, रशिया, चाइना करीब आ रहे हैं, इसलिए डैमेज कंट्रोल मोड में आना पड़ेगा, और वो आए। ये अचीवमेंट इंडिया के लिए दो कारणों से इंपॉर्टेंट है। एक तरफ एससीओ में उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, दूसरी तरफ यूएस को डिफेंसिव पोस्चर अडॉप्ट करना पड़ा, यानी इंडिया ने इनडायरेक्टली दोनों तरफ गेन किया। गजब बेइज्जती है। और अब आखिरी और इक्वली इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इंडिया के लिए यह रही कि इंडिया ने अजरबैजान की एससीओ मेंबरशिप रोक दी। अजरबैजान का मामला इंडिया के लिए इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि अजरबैजान का टर्की और पाकिस्तान से गहरा रिश्ता है। टर्की लगातार कश्मीर पर अनवांटेड स्टेटमेंट्स देता रहा है, और पाकिस्तान तो खैर हमेशा से एंटी इंडिया नैरेटिव पुश करता है। ऐसे में अजरबैजान की एंट्री मतलब एससीओ के अंदर एक और देश जो इन नैरेटिव्स को एम्पलीफाई कर सकता था। इंडिया ने क्लियरली वीटो लगाया और कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और एससीओ जैसे बड़े ग्रुपिंग में वीटो लगाना कोई छोटी बात नहीं है। इससे साफ मैसेज ये गया कि इंडिया अब अपने हितों की रक्षा के लिए टफ डिसीजंस लेने से हिचकता नहीं है। तो दोस्तों, एससीओ समिट इंडिया के लिए किसी ग्रैंड स्लैम से कम नहीं थी। हर फ्रंट पर इंडिया ने अपने कार्ड्स स्मार्टली खेले। पाकिस्तान एक्सपोज हुआ और उनका पुराना नैरेटिव कोलैप्स हुआ। अमेरिका का टैरिफ प्रेशर इग्नोर करके मोदी पुतिन केमिस्ट्री का ग्लोबल मैसेज गया। चीन से मिनिमम फ्रेंडशिप मेंटेन कर ली गई है, जिससे डायलॉग का दरवाजा खुला रहे। अमेरिका को इतना डर लगा कि ट्रेजरी सेक्रेटरी को पब्लिक स्टेटमेंट देना पड़ा, और अजरबैजान की मेंबरशिप रोककर इंडिया ने अपना डिसाइसिवनेस भी दिखा दिया। तो एक तरीके से इंडिया के लिए एससीओ मतलब 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में वाला मामला साबित हुआ। आपके हिसाब से डोलांड भाई अब क्या रिएक्शन देंगे? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी कॉइन स्विच सिर्फ 100 रुपए से आप एसआईपी शुरू करो, मतलब एक मूवी टिकट से भी कम दाम में आप अपना फ्यूचर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। फिर से बता दूं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, चेक करना ना भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।